वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 21वां अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 21 चैप्टर वर्स 8 पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर पिताजी, आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी इस सुंदर समय के लिए। पिताजी ये वचन आपका है पिताजी, आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों को इस वचन की गहराई के अंदर समझने के लिए आप इनके मन को खोलने के लिए आपसे प्रार्थना करता पिताजी। उन दिनों में पिताजी आपने लीजिया को और शिष्य लोग को मन को खोला था पिताजी, उसी वचन के अनुसार पिताजी इस वचन की गहराई को समझने के लिए पिताजी आप उनके मन को खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आने वाले हर एक भाई और बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिताजी, आशीष कीजिए। याशा मैसे के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा, आमीन। बैठेंगे। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से कहे कि हाँ यहोवा यूं कहता है, हाँ देखो हाँ मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग हाँ और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे हाँ दोबारा पढ़े बहन। इस प्रजा के लोगों से कहे कि हाँ यहोवा यूं कहता है, देखो हाँ मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग हाँ और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे प्रभु आपको 2 मार्ग बताता है। जिनको सुनना है उनको, जिसको कान है वो क्या करे, सुने। देखिए प्रभु यहाँ पे 2 मार्ग आपके लिए रखा है, एक जीवन का मार्ग और एक मृत्यु का मार्ग। कोई जबरदस्ती है प्रभु की, यही मार्ग चुन लो यही मार्ग चुन लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चुनना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप यही चुनो या यही चुनो, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं। सबसे पहला आप इस बात को जानना है कि मार्ग मतलब क्या होता है। बहुत कठिन है वो मार्ग मतलब क्या। देखिएगा हम लोग अभी यहाँ से अमरनाथ स्टेशन जाना है, बहुत साधारण बात है, अमरनाथ स्टेशन जाना है। जब यहाँ से शुरू होकर अमरनाथ स्टेशन तक हम लोग जाते हैं, देखिए ये रास्ता है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अमरनाथ कलेशिया, और हम लोग का आखिरी स्थान क्या है, अमरनाथ स्टेशन। समझ में आता है? हिंदी समझ में आता है सबको? हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा बोल दूंगा। देखिएगा अभी मार्ग में जाना है, इस अमरनाथ कलेशिया से हम लोग को कहाँ जाना है, अमरनाथ स्टेशन जाना है। तो ये शुरू से आखिर तक जाने के रास्ते में क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या दाहिना रास्ता है, बाइना रास्ता है, ऊंचाई है, नीचाई है, सारे चीज दुकान है, सब कुछ है वहाँ पे। इसको हम लोग क्या करना है, परखना है। इसको मार्ग बोलते हैं। आदि से शुरुआत से अंत तक जाने के रास्ते में जो जो कुछ आता है उसको चखना है, परखना है। हम उसको क्या कहते हैं, मार्ग कहते हैं। मार्ग का मतलब यही होता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे, WA क्या, वाई, वेरी गुड, WAY, उसको क्या बोलते हैं, वे, मार्ग। अभी ये मार्ग के अंदर हम लोग जा रहे हैं, एक जीवन का मार्ग है और एक मृत्यु का मार्ग है। दोनों मार्ग प्रभु अपने सामने रख चुका है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिसको कान हो वो सुन ले। देखिएगा जब मार्ग में जाते हैं तो प्रभु क्या बोलता है, आप जीवन का मार्ग लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक वचन पढ़ेंगे, रोम करस के अंदर आइए, 12:9 के अंदर आइए। रोम करस की किताब 12:9 के अंदर आएंगे।
हाँ बुराई की तुलना करो, हाँ भलाई में लगे रहो। हाँ। देखिए यहाँ से रोम करस 12 से आप 21 तक पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें हैं उस मार्ग के भलाई के लिए आपको कही चुकी है। मैं उसको थोड़ा साइड में रख के आपको दूसरी एक बात बताता हूँ। पढ़ेंगे मार्ग किताब, मार्ग 10वां अध्याय 17 वचन। जब वह वहाँ से निकलकर हाँ गान में जा रहा था, हाँ एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। हाँ उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछ रहा, हाँ हाँ जीवन का अधिकारी होने के लिए हाँ। मैं क्या करूं? देखिएगा यहाँ पे एक उत्तम गुरु करके वो कहता है लड़का, लेकिन वो लड़का, पढ़े भाई उस दोबारा उस वचन को पढ़े बहन। जब वह वहाँ से निकलकर हाँ गान में जा रहा था, देखिए वो मार्ग से निकल कर आया है, वो गलत रास्ते में था, लेकिन और एक मार्ग में आ चुका है वो लड़का। फिर तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया हाँ दौड़ते हुए आया है। और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछ रहा, देखो घुटने टेकना मतलब क्या मालूम है? अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? नम्रता में लाना है। उन दिनों में अगर आप नम्रता में नहीं आएंगे तो हर एक घुटना उसके नाम के लिए टेकना पड़ेगा आप लोग को। आज कोई लोग घुटना नहीं टेकता, क्यों? क्या गया घुटने में? क्या है? बीमारी आ चुका है। प्रार्थना करें तो क्या होना चाहिए? सर नीचे और घुटनों में आना चाहिए। कलीसिया की रीत है। कोई भी आप कलीसिया में जाइए, घुटनों पे आके आपको प्रार्थना करना है। आप घुटनों में नहीं आएंगे तो प्रार्थना प्रभु मान्य नहीं करता है। प्रभु खुद घुटनों में आके प्रार्थना किया। ये क्या है? हम लोग को सिखाया गया है। आप लोग घुटनों में नहीं आएंगे, अपने आप बैठेंगे, प्रभु उसको पसंद नहीं करता। भाई और बहनों देखिए, ये लड़का अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने आया है और पूछा है, हे उत्तम गुरु, क्योंकि वो जानता है ये कौन है, ये गुरु है। और उससे भी क्या है बढ़कर, ये उत्तम गुरु है करके कहा है। और उसने पूछा है, क्या पूछा है? एक सवाल पूछा है। पढ़े हाँ जीवन का अधिकारी होने के लिए हाँ मैं क्या करूं? हाँ पढ़े बहन उससे आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ तुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ कोई उत्तम नहीं, एक अर्थात परमेश्वर। देखिए आज भी हमारे बीच में बहुत जन मानते हैं कि एक परमेश्वर नहीं है, कितने तो भी और भी परमेश्वर है। लेकिन कलाम कहता है, याकूब की किताब 2:18 पढ़िए। याकूब की किताब 2:18 पढ़ेंगे बहन। उन्नीस पढ़े, 19। हाँ हाँ हाँ। देखो संतान भी डरता है। क्या कहते हैं शैतान? क्या कहता है? एक ही खुदा। लेकिन आज के हमारे मसीह भाई भी क्या करते हैं? एक खुदा है करके आज भी मानने को तैयार नहीं है। आप इजराइल में जाएंगे तो एक यहूदी को पूछिए आप, वो बोलेगा एक ही खुदा है। फिर वो आपका जीसस जिसे बोलते हैं, आप यीशु जिसे बोलते हैं, याशुआ जिसे बोलते हैं, नहीं, हम उसे नहीं मानते। हम लोग के लिए एक ही खुदा। क्या हम लोग का खुदा का नाम क्या है? यहाँ। लेकिन उद्धार करता आया करके वो लोग उसके बारे में अभी तक उनके लिए जानकारी नहीं है। भाई और बहनों देखिएगा, ये उसके अंदर की बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन प्रभु ने उनके मन को क्यों कठिन करके रखा? आप जानते हैं, आप और हम क्या चाहिए? उद्धार पाना चाहिए। इसके लिए देखिए, अगर हम लोग उद्धार नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे के ऐसे ही हम लोग रह जाएंगे। प्रभु ने हम लोग उद्धार पाना है, इसके लिए क्या किया है? इजराइल लोग के आंखों के क्या किया है? बंद किया है। और हम लोग को क्या किया है? उद्धार दिया है। क्यों? हम लोग कैसे भी करके प्रभु के अंदर आना चाहिए। प्रभु के अंदर हम लोग नहीं आएंगे तो प्रभु ने एक रास्ता हम लोग के लिए वो बनाया है। क्यों बनाया है? हम लोग उसके अंदर आना चाहिए। इसके लिए इजराइल लोग के आंखों को प्रभु क्या किया है? बंद करके रखा है। फिर उसके अंदर आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ
हाँ अपना ये मार्क 10:18 में आई, 19 में आई है बहन, 10:19, मार्क 10:19 में आई है। हाँ, ये जो लड़का है ये सारी आज्ञाओं को जानता है। हाँ, सारी आज्ञा, 10 के 10 ही आज्ञा को जानता है। सब कुछ जानते हुए भी उसके बीच में एक कमी घटी है, प्रभु उसको देखता है। पढ़िए बहन उसको आगे। हाँ 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 हाँ, देखो ये बात बड़ी बात है आजकल। बहन उस वचन को दोबारा पढ़े। हाँ 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 हाँ, अपने माता और पिता का आदर करना। अपने मसीह भाई लोग में, बच्चों लोग में कितने बच्चे लोग हैं जो माता और पिता की बात को मानते हैं? थोड़ा गहराई से आप सोचिएगा उसके बारे में। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता और पिता की बात को मानते हैं? मसीह भाई बच्चे लोग तो कभी मानेंगे नहीं, मैं पहला बोलता हूँ आपको। क्यों? संडे स्कूल में आएंगे नहीं बराबर? आते हैं बच्चे लोग संडे स्कूल में? नहीं। अगर बच्चे लोग को माँ बाप संडे स्कूल में बराबर भेजेंगे तो बच्चे लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे किस तरह से प्रभु के वचन के अंदर बढ़ना है वो सिखाया जाएगा यहाँ पे। नहीं तो घर पे बैठ के आप बच्चे लोग क्या देखेंगे मालूम है? टीवी के अंदर सामने बैठेंगे, जो कुछ नहीं देखना है वो कुछ देखते रहेंगे। और हम लोग को क्या करना है? बच्चे लोग के साथ में हम लोग को कलीसिया में आना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे लोग बहते चले जाएंगे, और इतने बहते चले जाएंगे आप पूछो मत। फिर एक दिन आपको रोना पड़ेगा। कितना? एक दिन आपको रोना पड़ेगा। बहन उसी को पढ़े वापस। हाँ 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 हाँ, और उसके आगे 21। हाँ हाँ, देखिए ये लड़का बचपन से सारी आज्ञा को मानता है, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है। 21वां वचन पढ़े बहन। हाँ हाँ, देखो प्रभु ने उससे प्रेम किया है, प्रभु ने उसे नफरत नहीं किया, प्रभु ने उसे प्रेम किया है। आज भी प्रभु संसार के अंदर सारे लोगों को प्रेम करता है, लेकिन प्रभु ने सबके लिए खून बहाया नहीं। इस बात को आप बड़ी अच्छाई से आपके ध्यान में रख लेना। प्रभु सबसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 क्या करता है? पढ़े यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 कहता है प्रभु ने सारे संसार से प्रेम किया और अपने एकलौता एक पुत्र को दिया। क्यों? पढ़े। हाँ 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 हाँ, देखिए सारे जन को प्रभु जीवन देना चाहता है। क्यों? एक बार आदमी उस जीवन के अंदर आ गया तो वापस वो लौट के नहीं जाता है। क्यों? मसीह के अंदर क्या है? मसीह के अंदर आप आ गए, मसीह को चख लिए। प्रेषित 2:38 के साथ आप बैप्टिज्म लिए। तो आपने किसका बैप्टिज्म लिया जानते हैं आप जानते हैं? आपने उसके मरण का बैप्टिज्म लिया, ऐसा कलाम कहता है। आप जानते हैं आपने कितने जन बैप्टिज्म लिए? थोड़ा हाथ ऊपर करो। 1 2, आप इस बात को जानते नहीं। 3 बस। पढ़े उस वचन को पढ़ेंगे। रोम का रस के अंदर आइए। पहले करंदी का रस 11 में आइए।
किसी को वचन मिलता है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हमने मसीह के अंदर उसके मरण का बैप्टिज्म लिया है। पढ़ेंगे हम लोग रोम करास 6:8 पढ़ेंगे। रोम करास की किताब 6:3 पढ़ेंगे। रोम करास की किताब 6:3 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने हाँ। मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, देखिए यहाँ पे कलाम कहता है जितनों ने मसीह यीशु में बैप्टिज्म लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसके मृत्यु का बैप्टिज्म लिया। क्यों? जिस तरह से मसीह हम लोग के लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम लोग भी क्या होना चाहिए? वापस जी उठकर आना चाहिए। यही बैप्टिज्म कहता है भाई और बहनों, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। पढ़ेंगे उसके वचन के अंदर। आइए मार्क की किताब 10:17-21 के अंदर आइए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ उससे प्रेम किया हाँ और उसने कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की घटी है। उसको प्रभु देखा है, उसके अंदर क्या था? सिर्फ एक चीज की कमी थी। भाई और बहनों, उसके अंदर क्या है? एक चीज की कमी थी। क्या चीज की कमी थी? पढ़ेंगे। जा, हाँ जो कुछ तेरा है हाँ उसे बेचकर कंगालों को दे हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। आजकल बहुत लोग क्या जमा कर रहे हैं? संसार के अंदर धन जमा कर रहे हैं, बहुत जन धन जमा कर रहे हैं। कलाम कहता है यहाँ पे उसको क्या लगेगा? मट्टी लग जाएंगे, ऐसा कलाम कहता है। देखिएगा, उस बात के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये इस बात को सुनते ही उसके मन के अंदर क्या इच्छा है? प्रभु वचन में पढ़िए। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई उसकी उदासी छा गई और और वह चौंक करता हुआ हाँ। चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए, प्रभु के वचन कहता है वो प्रभु से चला गया। प्रभु उसको रुकाया क्या? प्रभु उसको रुकाया? जो खुदा प्रेम करता था उससे, वो खुदा उसको रुकाया क्या? नहीं भाई और बहनों, वो अनंत जीवन के लिए ठहराया गया था, लेकिन उसके अंदर के कमी के अनुसार वो कौन से मार्ग में चला गया? मरण के मार्ग में चला गया। प्रभु देखिए, आज भी प्रभु हम लोग को जीवन के रास्ते में लेके आना चाहता है। हमारे बीच में पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:10 कहता है कि मसीह आया है हमको बहुत विपुलता से जीवन देने के लिए आया, ऐसा कलाम कहता है। पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ परंतु केवल चोरी करने, हाँ बर्बाद करने हाँ और नष्ट करने को आता है। हाँ मैं इसलिए आया कि हाँ वे जीवन पाए हाँ। और बहुतायत से पाए। और जीवन पाए, और वो भी कैसे पाए? बहुतायत से पाए। बहुतायत मतलब क्या होता है आप जानते हैं? बहुतायत मतलब क्या होता है जानते हैं? पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 14 2 के अंदर आइए। मेरे पिता के घर में हाँ बहुत से रहने के स्थान है। हाँ यदि न होते हाँ तो मैं तुझसे कह देता, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हाँ। जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर हाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, हाँ फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, हाँ। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु कहाँ रहना चाहता है, उसके साथ हम लोग रहना है। मतलब ये क्या है? किसी भी चीज़ की कमी नहीं भाई और बहनों। वहाँ पे सारी चीज़ आपके हैं। जो भी स्वर्ग में जो चीज़ें हैं वो आपकी, वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं। इसके लिए वचन कहता है
वो विपुलता से जीवन देने के लिए आया आपको। कोई भी उसके अंदर कमी घटी नहीं है, वहाँ पे कोई कमी घटी नहीं है भाई और बहनों। तो प्रभु आपको वो जीवन देने के लिए आया है। उससे पहले आपको एक मार्ग में आना होता है। एक मार्ग है, क्या मार्ग है पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 14:4 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:4 पढ़ेंगे, 14:4, यूहन्ना की किताब 14:4। हाँ नहीं बहन, 6 पढ़ेंगे, 6। हाँ हाँ हाँ, देखिए प्रभु क्या कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। आप लोग को जीवन के अंदर जाना हो तो एक मार्ग चुनना पड़ता है। संसार में बहुत जन इस मार्ग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने शरीर के अनुसार, अपने अपने आत्मा के अनुसार वो लोग बहकाव में चले जा रहे हैं। सभी लोग ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे मालूम है? एक ही खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। वही खुदा को नमन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से। लेकिन कलाम कहता है आकाश के नीचे और पृथ्वी के अंदर क्या दिया है हमको? एक ही नाम दिया है। उस नाम के अंदर हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? पढ़ेंगे 4:12 पढ़ेंगे, प्रेषित 4:12 पढ़ेंगे, प्रेषित की किताब 4:12 पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। संसार के अंदर बहुत जन अपने अपने मन के अनुसार, अपने अपने सोच के अनुसार उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो भटक रहा है, किधर 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 अपने मन के अनुसार चल रहा है, कि लोग क्या उद्धार पाएंगे? नहीं भाई और बहनों। जिस तरह से प्रभु बात करता है, दूसरा बात करने वाला इस संसार के अंदर कोई नहीं है। बहुत जन है, कोई बात करने वाले की कोई कमी नहीं है, बहुत जन है। जिस तरह से पतमुस के टापू पर यूहन्ना से प्रभु ने बात किया, ऐसे ही इस संसार के अंदर बहुत जन अपने अपने को ऐसे ऐसे आइलैंड पे लेके जाके, ऐसे ऐसे पहाड़ पे लेके जाके बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? माला गिन रहे, ये गिन रहे, वो गिन रहे, अपने अपने को क्या क्या कर रहे हैं पूछो मत। क्या उनसे उद्धार की कोशिश कर सकते हैं? क्या वो लोग उद्धार पाएंगे? नहीं भाई और बहनों, पढ़ेंगे उस वचन को। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ, मनुष्यों में हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाँ, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपको अगर अनंत काल के जीवन के लिए जाना है तो आपको सबसे पहला एक मार्ग चुनना पड़ता है, एक नाम चुनना पड़ता है, उसके बाद आप सत्य में आना पड़ता है। मार्ग, सत्य और बाद में आपको जीवन मिलता है। सत्य क्या है? कलाम कहता है, पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 8:36 पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 8:36 पढ़ेंगे, 8:36 पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखो, एक बंधन आपके ऊपर है, इस बंधन से आप छुटकारा पा लेंगे तो आप जरूर सत्य के अंदर जाएंगे। पिलातुस के सामने जब भी प्रभु खड़ा था, प्रभु उसको पूछ रहा है सत्य क्या है? सत्य उसके सामने खड़ा। भाई और बहनों, आप सत्य को जानोगे तो आप क्या हो जाएंगे? बंधन मुक्त हो जाएंगे। भाई और बहनों, सत्य वो चीज है जो झूठे के बारे में गवाही नहीं देगा। सत्य हमेशा क्या रहेगा? सत्य ही रहेगा। आप प्रभु को कभी भी जाके पूछो, 100 साल के बाद भी जाके पूछो, प्रभु को पूछो प्रभु तुम कौन है, तो बोलेगा मैं है। आज प्रभु को पूछो आप क्या है? मैं है। और 1000 साल के बाद आप प्रभु को पूछेंगे तो क्या प्रभु क्या बोलेगा? मैं है। प्रभु ये नहीं बोला मैं था करके, कभी प्रभु नहीं बोलेगा। वो आज कल युगानु कैसा है? खुदा कैसा है? चेंज नहीं होता भाई और बहनों, वो एक ही खुदा रहता है। अभी आप मार्ग में आएंगे, सत्य को जानेंगे तो आप कैसे जीवन के अंदर आप प्रवेश करेंगे। भाई और बहनों, पढ़ेंगे एक वचन के अंदर आएंगे, यिर्मयाह की किताब 6:16 पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्राचीन मार्ग के विषय में लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 6:11 पढ़ेंगे, 6:16।
यिर्मयाह की किताब 6:16 पढ़ेंगे। यहोवा यूं भी कहता है, हाँ सड़कों पर खड़े होकर देखो हाँ। और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। देखिए, आप सड़क पर अगर पुकारेंगे और पूछेंगे प्राचीन काल का मार्ग, प्राचीन काल कभी चालू होता है? प्राचीन काल कोई बोलेगा प्राचीन काल कभी चालू होता है? आप कलाम को जानने वाले लोग हैं, प्राचीन काल कभी से चालू होता है पूछेंगे? वचन के अंदर ढूंढो भाई, बाकी दूसरा कुछ मत ढूंढो। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 5:8 पढ़ेंगे। छह पढ़े बहन। जब शेत को 105 वर्ष का हुआ, देखो, आदम के बाद शेत आया है, कलाम कहता है। ये लोग सारे प्राचीन काल के लोग हैं भाई और बहनों। ये लोग कोई गलत रास्ते में नहीं चले हैं, ये लोग प्रभु के बीच हैं। आप लोगों से कितनों ने 2 बीज के बारे में मैसेज सुना है? ये सरपंच सीड करके सुना है? ये प्रॉफिट का मैसेज है, सरपंच सीड करके, मतलब क्या बोलेगा, सर्पवंश करके एक बीज एक किताब है। कितनों जनों ने पढ़ी? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। 2 3 4, ठीक है। देखिएगा, इस किताब के अंदर जो भी लिखा है बहुत सही, इतनी अच्छी किताब प्रॉफिट की मैं तो अभी तक नहीं पढ़ी है। 7 सील है, सब है, लेकिन सरपंच सीड के अंदर आप अगर गहराई से पढ़ेंगे उस किताब को, संसार के अंदर की स्थिति को आप अपने आप जान लेंगे। एक भाई से मिलेगा तो वो आप जान सकते हैं कि ये भाई प्रभु का है या इसके अंदर कौन सा बीज है। अगर एक बहन से आप मिलेंगे तो आप तुरंत जान लेंगे इसके अंदर कौन सा बीज है करके। ये 2 बीज के बारे में है, सर्पवंश के अंदर बताता है प्रॉफिट। एक दूसरे को आप जानते हैं तो वो आत्मा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये कौन से आत्मे से है करके। क्यों? प्रभु आपके ऊपर वो दया करता है, ये कौन सा आत्मा है करके, कौन सा वंश है करके। क्योंकि प्रभु के वंश के लोग हैं, प्रभु का ही काम करेंगे भाई और बहनों। कैन का वंश आएगा, वो उसके ही गुण प्रकट करेगा। कोई अलग गुण प्रकट करेगा? अलग गुण प्रकट करेगा? मसीह के गुण प्रकट करेगा? वो जितना झूठ बोल सकता है आपसे झूठ का वायदा कर सकता है, मसीह झूठ का वायदा आपसे नहीं कभी करेगा। मसीह एक बार बोला मतलब वो 10 से दे लॉर्ड, प्रभु जो बोला वो होना ही होना है, आज नहीं तो समय के बाद पक्का होना है वो। जैसे प्रॉफिट ने एक बार एक मीटिंग में कहा था, एक अंधे को कहा था तुम हील हो, तुम चंगा हो चुके, तुम प्रभु तुमको आके दे रहा है करके, ऐसा करके प्रॉफिट ने एक मीटिंग के अंदर उस अंधे को कह दिया। अभी काफी दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, ये बोल रहा है बस प्रभु ने मुझे चंगा किया है, बस प्रभु ने मुझे चंगा किया है। लेकिन एक समय आने के बाद ये अंधा कहाँ पे जा रहा है? अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जा रहा है। बहन को मालूम है, देखिएगा वो दाढ़ी बनाने के लिए जा रहा है। वो आईने में देख, उसको मालूम नहीं आईने में क्या दिख रहा है, लेकिन वो आईने के सामने ही खड़ा है। सडनली क्या हो रहा है? उसकी आंखें खुल जाती है। मेरी आंखें खुल गई करके वो क्या कर रहा है? दाढ़ी ऐसे वो भागते जा रहा है। और उसके पीछे कौन भागते जा रहा है? वो बार बार। क्यों? उसका टॉवेल लेके जा रहा है इसके लिए वो। देखिएगा, कलाम के अंदर प्रभु जो बोलता है वो पक्का होता है। काइन के वंश के अंदर कोई गवाही नहीं भाई और बहनों। काइन का वंश जितना आपको नीचे से नीचे लेके जा सकता है वो वंश आपको नीचे लेके जाएगा। लेकिन प्रभु का वंश ऐसा नहीं है, प्रभु का बीज ऐसा नहीं है। प्रभु का बीज उसके गुण प्रकट करेगा भाई और बहनों। एक बहुत ही प्राचीन काल का मार्ग है। इस प्राचीन काल के मार्ग में आप आएंगे तो सारे लोगों को ढूंढो आप किस तरह से वो प्रभु के अंदर बढ़ रहे हैं। कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहा है भाई और बहनों। जा रहा है तो भी प्रभु उसको क्या कर रहा है? वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बचा रहा है। क्यों? तुम वापस मुड़ना है। शमूएल भी कुछ गलत नहीं किया, शाऊल गलत किया, लेकिन क्या हो गया? थोड़ा सा वापस उसको टर्न किया। तो देखिएगा, हम लोग एक वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे उत्पत्ति 5:8 से 31 तक पढ़ेंगे बहन, जितना हो सकता है देखेंगे जल्दी। हाँ 912 वर्ष की हुई। हाँ तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, हाँ तब उससे कहना बस एक 32 से लास्ट 32 आखिरी वचन पढ़ ले बहन। और नूह 500 वर्ष
देखिए, शेष से लेके नूह तलक और नूह से लेके प्रभु तलक, देखिए कोई भी प्रभु के सेवक लोगों में, उसके चेलों में कोई भी यहाँ वहाँ काम नहीं किए। जो जो प्रभु के लिए जिस जिस तरह से ठहराए गए हैं वो लोग उसी का काम किए हैं। आप बोलेंगे यहूदा इस्करियोत, वो शैतान का बीज है। प्रभु ने जिसके लिए ठहराया है वो काम, वो बड़ाई अपने काम को बराबर कर देगा। लेकिन जो जीवन के मार्ग के लिए ठहराएंगे वो लोग जीवन के मार्ग के लिए बराबर चले जाएंगे। एक वचन के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे इफिसियंस की किताब 2:20 पढ़ेंगे। इफिसियंस की किताब 2:20 के अंदर आएंगे, क्योंकि हमको वहां पे एक फाउंडेशन दिया है। पढ़ेंगे उस वचन को, इफिसियंस 2:20 पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग का जो फाउंडेशन है भाई और बहनों, हम लोग जो जीवन के रास्ते में चल रहे हैं उसका फाउंडेशन क्या है? पढ़ेंगे। जिसके कोने का पत्थर हाँ, मसीह यीशु स्वयं ही है। नहीं बहन, दोबारा पढ़ेंगे 20 वचन दोबारा पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। हाँ, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर हाँ मसीह यीशु स्वयं ही है, हाँ बनाए गए हो। हाँ, हम लोग को अगर इस जीवन के मार्ग में आना है तो एक फाउंडेशन की भी जरूरत है भाई और बहनों। हम लोग जब नींव रखते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? एक नींव मतलब जानते हैं आप, पाया, फाउंडेशन। हम लोग का जो फाउंडेशन है वो पक्का होना चाहिए भाई और बहनों। हम लोग का फाउंडेशन यहाँ वहाँ डगमगाना नहीं चाहिए। अगर हम लोग का फाउंडेशन डगमगाया तो वो दीवार और वो घर खड़ा नहीं रहेगा। वो थोड़ा भी तूफान आएगा, हवा आएगा, बारिश आएंगी, वो लड़खड़ाएगा। उस घर को प्रभु नहीं चाहता है, उस फाउंडेशन को प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? एक उत्तम फाउंडेशन चाहता है। कितना भी तूफान आने दो, कितना भी कुछ भी आने दो, वो हम लोग का फाउंडेशन डगमगाना नहीं चाहिए। कोई भाई बोलेगा अरे हाँ एक ही खुदा, हाँ एक ही खुदा। दूसरे आएंगे 3 खुदा वाले, हाँ 3 खुदा, हाँ। ये फाउंडेशन आपका बेकार का फाउंडेशन। इस फाउंडेशन पे आप आपकी इमारत को बांध नहीं सकते, आपके घर को बांध नहीं सकते। समय आएगा आपका फाउंडेशन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा भाई और बहनों। ये फाउंडेशन कुछ काम का नहीं। बहन उसको आगे पढ़ेंगे। जिसमें सारी रचना हाँ एक साथ मिलकर हाँ प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, हम लोग अगर प्रभु के मंदिर है तो वचन क्या कहता है? पहले कोरिन्थी का रास 3:13 क्या कहता है? तुम लोग प्रभु के मंदिर हो। फिर हम लोग के मंदिर के अंदर हम लोग प्रभु के गुण को प्रकट करते हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, जो रास्ते में हम लोग जाना चाहिए, कितनी कुड़कुड़ाहट करते हैं हम लोग। सोच लीजिए अपने आप को, जीवन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। प्रभु ने क्या है? एक जीवन का मार्ग बनाया है और प्रभु तुमको खुद कहता है तुम क्या है? प्रभु के मंदिर हो। आप थोड़ा सोच लीजिए, अभी मैं प्रभु का मंदिर है, प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है और मैं जीवन के मार्ग में अपने आप को तैयार करता हूं क्या? कितनी कुड़कुड़ाहट है हम लोग के बीच में। एक मन है नहीं है भाई। प्रभु हमेशा कहता है आपने दूसरों को क्या करो? अपने से बड़ा मानो, आप उसको सम्मान दो। आज बच्चे लोग ना माता पिता को सम्मान देते हैं, ना बड़ों को सम्मान देते हैं, ना किसी को सम्मान देते हैं। अगर ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं? बैठे रहते, नहीं मेरा पैर दर्द कर रहा है करके। किसी के मन के अंदर कभी आता है मैं उठूं और उस भाई के लिए जो बुजुर्ग है मैं उसको सम्मान दूं करके? वचन कहता है जो सफेद बाल वाले हैं उनके सामने क्या करो? खड़े हो जाओ। जो प्रभु का वचन को पालन करता है वही प्रभु के बच्चे लोग, ऐसा कलाम कहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 5:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 5:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 5:24। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ जो मेरा वचन सुनकर हाँ मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, हाँ अनंत जीवन उसका है। हाँ, अनंत जीवन उसका है। देखिए हम लोग वचन को अगर ठीक से पालन नहीं करेंगे तो क्या
हम लोग उस जीवन के मार्ग में नहीं आएंगे भाई और बहनों। भले आप कितने भी बड़े बड़े काम करते हो, प्रभु उसको नहीं चाहता है। प्रभु आपको ये चाहता है कि आप वचन को कितना पालन करते हैं, प्रभु यही चाहता है आपसे। बाकी दूसरा प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता है। आप प्रभु को कितना सम्मान देते हैं, क्योंकि वचन को आप पालन नहीं करेंगे, वचन को आप सम्मान नहीं देंगे तो आप किसी को सम्मान देंगे नहीं। पहला बात, कैसे देंगे आप वचन को सम्मान? कलीसिया का समय कितना है, उस समय को पालन करो। जो भी गवाही है, प्रभु ने आपके जीवन के अंदर गवाही की, गवाही है हम लोग, उस गवाही को बोलिए, प्रार्थना कीजिए। ये सब गवाही का जीवन हमारा नहीं तो हम लोग उसके वचन को पालन नहीं करते भाई और बहनों। जैसे कि भाई ने कहा रहेगा कि 10:30 बजे का मीटिंग है, हम लोग कितना बजे, 10:30 बजे 11 बजे आए रहेंगे, पता नहीं मुझे। वचन को हम लोग पालन करने, यहाँ से जो भी कुछ बात आता है आपके भले के लिए आता है भाई और बहनों, उसको हम लोग क्या करना है, पालन करना है। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 5:20 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:20 पढ़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि हाँ परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ, और उसने हमें समझ दी है कि देखो अभी भी मार्ग में आए सत्य को जान चुके हैं और जीवन के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके पहले अनुसार आपको एक समझ दी जाती है। समझ क्या है, भला क्या और बुरा क्या है। अगर आप बुरा कर रहे तो एक आत्मा आपको रोकेगा, एक दूत आपको रोकेगा, एक वचन आपको रोकेगा, भाई ये गलत है, इसको मत करो। पढ़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि हाँ परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ और उसने हमें समझ दी है हाँ, उसने हमें समझ दी है। अगर आपके पास उस समझ का ज्ञान नहीं आया ना तो आज अभी तक आप प्रभु के लिए मरा नहीं है। प्रभु के लिए मरना मतलब क्या जानते हैं आप? सारा संसार का काम आपको कुछ भी उसके ऊपर आशा नहीं आएगी, इच्छा नहीं आएगी, आपकी आंखें आप संसार के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। ये प्रभु का काम है। पढ़े बहन उसको। हम यह भी जानते हैं कि हाँ परमेश्वर का पुत्र आ गया है हाँ और उसने हमें समझ दी है कि हाँ हम उस सच्चे को पहचाने। हाँ, सच्चे को आप पहचानना चाहिए। सबसे बड़ा बात यही है, सच्चा क्या है उसको पहचानना चाहिए। और हम उसमें जो सत्य है हाँ अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ, और उसके अंदर ये नहीं लिखा भाई वही सार्वकालिक जीवन है करके, ऐसा करके नहीं आया। सच्चा परमेश्वर हाँ और अनंत जीवन यही है। हाँ, ये ही अनंत जीवन है। भोजन को आपको जीवन के रास्ते के लिए, आनंद काल के रास्ते के लिए प्रभु ने ठहरा के रखा है। और भोजन ऐसे है कि अपने आप को किधर लेके जा रहे हैं, मरण के मार्ग में लेके जा रहे हैं। उसके बाद में बोलूंगा मैं थोड़ा और भी। पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 1:5 पढ़ेंगे, उसी के अंदर आएंगे। पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना हाँ और तुम्हें सुनाते हैं हाँ वह यह है कि हाँ परमेश्वर ज्योति है हाँ, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखो आपको अगर अंधकार में आप चल रहे तो आप कौन से रास्ते में चल रहे मालूम है? आप मरण के रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन प्रभु स्वयं उजियाला है, ज्योति का पिता है। उस ज्योति के पिता से आप कुछ भी मांगेंगे तो आपको वो क्या देगा नहीं। कलाम कहता है कोई बिच्छू मांगेगा, बच्चा लोग कुछ मांगेगा तो आप उससे भी बढ़िया चीज आप बच्चे लोग को देते हैं। आप अगर अपने आप को नम्र करके उस पिता से अगर कुछ भी मांगेंगे तो क्या आपको कुछ कमी घटी देगा? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों। उसका हाथ आप जानते हैं कितना बड़ा हाथ है, स्वर्ग से यहाँ तक उसका हाथ पहुंचता है भाई और बहनों। आकाश उसका सिंहासन है और भूमि उसका क्या है, पैर रखने की जगह। वो कितना बड़ा खुदा रहेगा आप सोच लो भैया। वो इतना बड़ा खुदा को हम लोग कहाँ पे नमन कर रहे हैं? किधर नमन कर रहे हैं? घुटनों पर आकर अपने आप को सर झुका। सर किधर झुका रहे आप? उसके पैरों पर सर झुकाना चाहिए भाई और बहनों। उस खुदा को नमन करना चाहिए। आप मुस्लिम लोग को कभी देखा है? कितने लाखों लोग नमाज एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन एक का मुंडी कभी ऊपर देखा आपने? और हम लोग सोचो, थोड़ा अपने आप को सोचो। मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आया हूं, अपने आप को सोचो।
एक जन का भी मुंडी ऊपर रहेगा ना, वो लोग फिर देखो उसका हालत क्या हो जाएगा। और हम लोग तो बहुत बड़ा, हम लोग का खुदा बहुत प्यारा है, बहुत दयालु है, लेकिन जब हंटर लेके आता है प्रभु मंदिर के अंदर, तभी वो क्या दया दिखाता है? नहीं भाई और बहनों, जिस तरह से प्रभु दया का खुदा है, वैसा वो क्रोध वाला भी है। फिर उसके क्रोध से आप बचे रहना है भाई और बहनों। तो आप अच्छे काम करेंगे तो उसके क्रोध से आप बचे रहेंगे। देखिएगा, पढ़ेंगे एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 1:5 पढ़ेंगे बहन। जो समाचार हमने उससे सुना, हाँ, पर तुम्हें सुनाते हैं, हाँ, वो यह है कि हाँ, परमेश्वर ज्योति है, हाँ, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं भाई और बहनों। जो अंधेरे में चलता है वो किधर जाएगा? अपने आप गड्ढे में चला जाएगा। उसको कोई उठाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहाँ से चिल्ला रहा है किसी को आवाज भी नहीं आ जाएगी। देखो, हम लोग को वो रास्ते में नहीं जाना है। प्रभु ने हम लोग के लिए एक जीवन का रास्ता तय करके रखा है, हम लोग उसके अंदर जाना है। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 1:17 के अंदर आएंगे भाई और बहनों। वो खुदा कितना बड़ा है हम लोग उसको देखेंगे। 1 तीमुथियुस 1:17 के अंदर आएंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 17वां वचन। अब सनातन राजा, हाँ, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, हाँ, एकमात्र परमेश्वर का आदर, हाँ, बस महिमा युगान्युग होती रहे। आमीन। देखो, हम लोग हर एक बार उस जीवन के अधिपति को क्या करना है? मान, महिमा, गौरव देना है भाई और बहनों। इससे आप चूक गए तो आप सोच लेना, आपके लिए दूसरा मार्ग पक्का है। पढ़ेंगे उस मार्ग के बाद दूसरे मार्ग के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। पढ़ेंगे अनुवाद की किताब के अंदर आएंगे, नहीं अपना 21 21 पढ़ेंगे, 21:8 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 21वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से हाँ, कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो, हाँ, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, हाँ, और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखो, अभी हम लोग को जीवन के मार्ग के बारे में हम लोग 40 मिनट तक देखा है। अभी थोड़ा सा मरण का मार्ग के लिए हम लोग देखते हैं। मरण का मार्ग क्या है? इसमें कोई जाना ही नहीं चाहता है ना, लेकिन सबको जाना है भाई, क्योंकि ये शरीर की दुर्बलता के अनुसार एक ना एक दिन, हर एक को नहीं, प्रभु जिसको नियुक्त करके रखा है उसको जाना ही है। क्योंकि ये शरीर क्या है? मांस का शरीर है। आदम का शरीर किधर से आया था? मिट्टी से आया था। ये वापस दोबारा किधर जाएगा? मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन हनोक के शरीर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग को इसके बारे में देखना है, क्योंकि हनोक को क्या किया? प्रभु उठा लिया है। पढ़ेंगे अनुवाद के अंदर आएंगे, अनुवाद की किताब 30 के अंदर आएंगे, 15 पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 30:15 पढ़ेंगे। हाँ, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, देखिएगा, यहाँ पे कहता है, जब भी प्रभु 2 चीज आपके सामने रखा है, जीवन भी रखा है और मरण भी रखा है, उसमें से आपको क्या लेना है आप ले सकते हैं। कलाम के अंदर मनुष्य में सबने क्या किया जानते हैं आप लोग? सबने क्या किया है? पाप किया है। और पाप की मजदूरी क्या जानते हैं आप लोग? मृत्यु। पढ़ेंगे रोम करास 3:23 पढ़ेंगे। रोम करास की किताब 3 अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो, मनुष्य के अंदर ये पाप आया तो पाप क्या करता है मालूम है? पाप मरण को पैदा करता है। और मरण क्या करता है? आपको जितना परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है उतना दूर लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप जानते हैं ये मरण कैसा है इस संसार के अंदर? पढ़ेंगे, जानते हैं आप मरण कैसा आया? जानते हैं आप?
पाप के द्वारा, हवा जो पाप किया, कोई अगर वो सरपंच सीड अगर पढ़ा रहेगा ना, उसके अंदर ये इतना अच्छी तरह से लिखा है भाई और बहनों। आप अगर, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको वो किताब मिले तो आप ज़रूर इस किताब को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर आपको कौन सा बीज है, ये कौन सा बीज है, ये समझ आपको आ जाएगी। इसके बारे में आपको इतनी अच्छी समझ आ जाएगी कि प्रभु के कौन है और शैतान के कौन है, कौन कौन से बीज है। आपको ये समझ आ गई एक बार ना, बस आप प्रभु के लिए पक्का खड़ा रहेंगे। आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर जानने के लिए वो सारा, वो आत्मा किस तरह से कार्य करता है, जिस तरह से उस सर्प एदन बाग के अंदर क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं, आज भी संसार के अंदर उसी रीति से सारे काम चल रहे हैं। वो संसार के अंदर के आज जो चल रहे सारे काम जानने की समझ आपको प्रभु दे देगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अभी इस संसार के अंदर पाप आ चुका है, पढ़ेंगे रोमक्रस 5:12 पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, जैसा एक मनुष्य के द्वारा इस संसार के अंदर पाप आ गया है और पाप के द्वारा मृत्यु आई है, और इस रीति से हाँ, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई है भाई और बहनों। आज मृत्यु बोले तो बहुत जन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के अंदर स्ट्रांग में खड़ा है, उसके लिए मृत्यु कुछ ही नहीं भाई और बहनों, क्योंकि उसको मालूम है क्या है, मेरा जीवित खुदा जीवित है। वो मुझे, आज मैं जाऊंगा लेकिन वो उस दिन मुझे क्या करेगा, इसी पृथ्वी पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। यूब को वो विश्वास था, अब्राहम को वो विश्वास था। उस विश्वास से अब्राहम नहीं डगमगाया। क्यों? वो इसहाक का बलिदान करने के लिए चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था मुझे एक देश के बारे में जानकारी है करके। पढ़ेंगे हिब्रू की किताब 11:10 के अंदर आइए। क्योंकि वो सिर नींव वाले हाँ, नगर की बाट जोता था, हाँ, जिसका रचने वाला बनाने वाला हाँ, परमेश्वर है। हाँ, देखो, ये अब्राहम को मालूम था कि ये एक नगर आने वाला है, उसको इस नगर का क्या बोल रहा है वो, मैंने पढ़े, दोबारा पढ़े उस वचन को। क्योंकि वो सिर नींव वाले नगर की हाँ, बाढ़ जोता था और जिसका रचने वाला हाँ, और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। दिखेगा। और भी हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू 13 के अंदर आइए। 13 के अंदर नहीं, 11 के अंदर 32 से पढ़े बहन। हिब्रू 11 के अंदर 32 से पढ़े। अब और क्या कहूँ, हाँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का हाँ, और बाराक हाँ, और शिमशोन का हाँ, और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और वचनताओं का वर्णन करूँ। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की, हाँ, सिंहों के मुंह बंद किए, हाँ, आग की ज्वाला को ठंडा किया, हाँ, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में निकले, विदेशों की फौजों को मार भगाया। हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। फिर जीवित पाया। फिर से जीवित करने वाला खुदा हमारा है, जिंदा है करके उन लोगों का क्या था, एक विश्वास था। देखिए, वो लोग मरण के लिए डरा नहीं है, लेकिन और भी एक मरण है, दूसरा मरण के बारे में हम जानते हैं। प्रकटीकरण की किताब में आइए, प्रकटीकरण 20:11 पढ़ेंगे, 20:11-14 पढ़ेंगे। प्रकटीकरण 20:11 से 14 तक पढ़ेंगे।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हाँ। और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था हाँ। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डोले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, दूसरी मृत्यु यहाँ पे लिखा है। देखो भाई और बहनों, ये और एक मृत्यु, एक मरण से आप बचने के बाद भी आपको दूसरा मरण भी है, लेकिन ये अपने लिए नहीं है भाई और बहनों। जिसको विश्वास नहीं, मसीह के ऊपर दूसरा विश्वास नहीं है, ये उन लोग के लिए है। हम लोग को एक विश्वास है, हम लोग कभी रहेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। ये उन लोग के लिए है जो संसार के नहीं है, उन लोग के लिए। लेकिन प्रभु चाहता है कैसे भी करके तुम क्या करो, उस आनंद जीवन को तुम पकड़े रहो, ऐसा करके कलाम कहता है। अनुवाद की किताब 30:19 के अंदर आइए, आप पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब 30:19 को पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी। देखो, प्रभु आपको आकाश और पृथ्वी के सम्मुख कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी हाँ। दोनों को तुम्हारे सामने हाँ। इस बात की साक्षी बनाता हूं। देखो, गवाही कर रहा है प्रभु आपको। आकाश और पृथ्वी के अंदर आपको प्रभु क्या कर रहा है? एक गवाह के रूप में खड़ा करके वो क्या कर रहा है? दोनों चीज को खड़ा कर रहा है, आकाश को और पृथ्वी को भी खड़ा करके तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? बड़ो कि मैंने जीवन और मरण, हाँ। आशीष और शाप हाँ। को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हाँ। कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। तू जीवन को ही अपना लेकर के प्रभु आपको बोल रहा है। देखिएगा, क्यों कह रहे हैं प्रभु? प्रभु का कुछ मकसद है कि मेरे बच्चे लोग क्या होना चाहिए? हारना नहीं चाहिए। प्रभु ने जिस तरह से विजय पाया है, किस पर विजय पाया है? प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई है। हम लोग भी क्या होने चाहिए? विजय पाने वाले बच्चे लोग होना चाहिए। संसार के अंदर बहुत तकलीफ आता है, नहीं बोलते ना भैया, तकलीफ बहुत आता है, लेकिन तकलीफ के ऊपर आपको विजय पाना है तो इस संसार के अंदर एक ही आदमी है जो आपको संसार के अंदर विजय पाने के लिए मदद कर सकता है। वो क्या है? प्रभु यहोशू मसीह। आपका विश्वास क्या है? संसार के अंदर तकलीफ काफ़ी आ जाएंगी, नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी तकलीफ है, लेकिन मेरा भी विश्वास किसके ऊपर है? आप जिस खुदा पर विश्वास करते हैं वही खुदा पर मैं भी विश्वास करता हूँ। हर एक का विश्वास कैसे रहता है? किसका? छोटा बड़ा। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के मापत होगा तो तुम क्या करो? इस पहाड़ को यहाँ से वहाँ बोलने के लिए तुम आज्ञा देंगे तो वो क्या करेगा? चला जाएगा। वो विश्वास के अंदर हम लोग को बढ़ना है। कलाम कहता है 30:19, बहन वापस दोबारा पढ़ लीजिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी हाँ। दोनों को तुम्हारे सामने हाँ। इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, हाँ। आशीष और शाप हाँ। को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हाँ। कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तेरा वंश भी क्या रहना चाहिए? जीवित रहना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर बहुत गड़बड़ी आने वाला है और हम लोग को क्या करना है? विजय पाना है। कैसे भी करके प्रभु के अंदर विजय पाना है। और प्रभु कहता है कैसे भी करके तुम क्या करो? उस जीवन को पकड़ लो, तभी मैं तुम्हें क्या दूंगा? वो मुकुट मैं तुमको दूंगा, उससे पहले तुमको मुकुट नहीं दूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। भाई के हाथ में मैं आगे सुनता हूँ।